बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। भारतीय माता पिता तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर जाएं कि जो पूरी दुनिया में उनका नाम हो। और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वे हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उनकी हर एक बात को वो हमें फॉलो करवा सके और उनमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज यही हो भी रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूज़ आती है, वो फेक हो या सही हो, बिना हम सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए उसे हम फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ पर जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, उसे गाते हैं। कई भारतीयों को तो उसका मायना नहीं पता होता है या फिर वो जिम्मेदार नहीं है। हमारी सरकार यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसे एक नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं से कंपटीशन करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 साल से लेकर 30 साल तक युवा ऐसे कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है? जब तक अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे, उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से सुधारनी है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं 6 ऐसी कमियां जो आपको आज से ही सुधारनी है। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है वो है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजार रहे हैं। चाहे कोई काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। ऐसा क्या इस फ़ोन में है? हर इंसान के फ़ोन में 5-6 एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। कुछ देर बाद उन्हें खोलता है, फिर बंद कर देता है, फिर खोलता है, फिर बंद कर देता है। उसे यह बात अच्छे से पता होती है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लगा रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है युवाओं का रिलेशनशिप। आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, जब वो छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान हो जाते हैं उसने हमें धोखा क्यों दिया। इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर देते हैं। बाबू जान सोना करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं को मेरी बात मानते क्यों नहीं, और माने क्यों? कई सालों से आप बोलते आ रहे हैं मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उन्हें करके दिखाया? जिस दिन आप उन्हें करके दिखा दोगे, फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। चौथा कारण खुद के साथ एक्सपेरिमेंट की कमी। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे उसेन बोल्ट बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और आज दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपनी प्रतिभा को जाना और पहचाना और भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं और होना भी चाहिए, हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है हम ऐसे कंपनियों की नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाएं, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे।
खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को ना सुधार लें। तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसे ही हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब एक्सपेरिमेंट में कई बार गिरेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन तुम कभी हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करके फिर जिंदगी में आगे बढ़ना। भगवत गीता में हमें यही समझाया गया, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।